Good morning, everyone. Welcome to our online classes again. As we have already started our first lesson of history, that is the rise of nationalism in Europe. And yesterday we have gone through the topic of the age of revolution. Why the period of 1830 to 1848 is called age of revolution. Then after, the second topic we cover is how romanticism helped in national feelings. Or romanticism was a cultural movement. How the cultural movement can increase national feeling, how the cultural traditions, our languages can increase national feelings. Today we are going to read about how the different conditions forced the people for the revolt during 1830. And our next topic is hunger, hardship and popular revolt. Hunger, hardship and popular revolt. Let's see what were the conditions in 1830s. 1830s means 1831 to 1839. Increase in population, continuous increase in the population in Europe. When the population increases, it means the requirement of food grains increase, and we can't increase the production with the very same pace with the increase of population. कि जिस गति से population बढ़ती है उस गति से production बढ़ाना आसान नहीं था. It means shortage of food grains. जब food grains नहीं बढ़े, खाने के लिए अनाज नहीं मिला तो उसकी shortage हुई. Whenever there is shortage, it means increase in prices. सीधा सा कीमतें बढ़ी. और उस वक्त इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में एक फैक्टर और जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी, व्हाट वी आर फेसिंग इन इंडिया द प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट. इतने सारे लोगों को रोजगार देना, बेरोजगारी बढ़ी. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट माइग्रेशन एंड इन 8th स्टैंडर्ड यू रीड अबाउट द पुल एंड पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन. इन 9th ऑल्सो पुल और पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन. पुल which attract and push which force to move. तो शहर क्या करते हैं? They have a pull factor of migration. Pull factor क्यों? Because of availability of jobs more than rural areas. क्योंकि वहां because of development of industries रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, तो पुल फैक्टर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं लोगों को. तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ रूरल एरियाज में, दे मूव टू सिटीज और अर्बन एरियाज, एंड The urban areas converted into overcrowded slums. वहां भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी और ultimately there was not such accommodations were there. इतने सारे accommodations थे नहीं, रहने की जगह नहीं थी. Ultimately slums were developed. तो वहां झुग्गी झोपड़ियां डेवलप होती थी. इतनी सारी भीड़ बढ़ी. अगर अच्छे अकोमोडेशन थे तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. जिनको पहले रोजगार नहीं है या बहुत कम वेजेस पर काम करते हैं, तो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों में. एक परेशानी उसके साथ साथ किसके लिए बढ़ी? Who were small producers or small scale industries or cottage industries were there, especially the cotton textile. मुख्य तौर पर जो cotton textile का था उसमें ज्यादातर, if we have taken the example of India also, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ cottage industries के तौर पर घरों में कपड़ा बनता था with the help of family members only. अब परेशानी क्या आई कि इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन ब्रिटेन. ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रीज जल्दी डेवलप हो गई, एंड द मशीन मेड कॉटन टेक्सटाइल वाज चीपर देन व्हाट एवर वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एट होम. जो हम घर में बनाते थे उससे कहीं सस्ता था ये. तो अब उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन और बढ़ गया, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे कॉटेज इंडस्ट्रीज में. तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने मूव करना कहां शुरू कर दिया? शहरों की तरफ. वहां भीड़ बढ़ी. और उसके बाद एक परेशानी हो रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे या कॉटेज इंडस्ट्री जिन्होंने एस्टेब्लिश कर रखी थी, उनको चीप इंपोर्ट, जो बाहर से आयात सस्ता, मशीन से बना हुआ कपड़ा सस्ता आने लगा ब्रिटेन से, तो उनकी इंडस्ट्रीज भी और उनकी कॉटेज इंडस्ट्रीज या उनका खुद का जो एम्प्लॉयमेंट था वो खत्म होता चला गया. इसमें एक अलग से जो क्वेश्चन बनता है वो, what were the conditions which forced the people for revolt? What were the different conditions for the revolt during 1830s? कि महत्वपूर्ण कंडीशंस कौन सी जिसमें कि 1830s के दौरान रिवॉल्यूशन हुई, और ये फ्रांस में आपने पढ़ा था 1830 जुलाई में हुई थी.
Another example of the benefit taken by these conditions by different employers, businessmen और इंडस्ट्रीज। अब 1848 में ऐसी एक कंडीशन और जिसके अंतर्गत जो भी मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट की, राजा के खिलाफ विद्रोह किया। तो उस वक्त उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए, बट द आर्मी और द डिफेंस फोर्सेस वर नॉट एबल टू स्टॉप देम, वो नहीं रोक पाए उनको। अल्टीमेटली द किंग who made after the Vienna Treaty 1815, Louis Philippe has to flee from there, उसको वहां से भागना पड़ा। Then after a national assembly was declared with the concept of republic, उसके बाद जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1791 में एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी, 1789 के प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस के बाद उसी प्रकार मिडिल क्लास ने फिर एक नेशनल असेंबली की स्थापना की और उसमें घोषणा की कि शासन कैसा होगा, द हेड ऑफ द कंट्री विल बी इलेक्टेड, रिपब्लिक होगा, गणतंत्र होगा। उसके बाद 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग राइट किसको दिए गए थे, द पर्सन और द मेल कैंडिडेट्स अबव 25 years of age and proprietary section of the society who can give the taxes equal to the wages of a labor of 3 days, एक किसी भी लेबर की 3 दिन की मजदूरी के टैक्स देते उन्हीं को दिया गया था। लेकिन अब की बार सफ्रेज राइट टू वोट ये किसको दिया गया, ऑल द पर्सन्स अबव द एज ऑफ 21, यूनिवर्सल मेल एडल्ट सफ्रेज, केवल पुरुषों को, महिलाएं फिर शामिल नहीं थी इसमें। अब उसके बाद राइट टू वर्क वाज गारंटीड और गिवन बाय द गवर्नमेंट, ये जो नई सरकार बनाई गई, नई असेंबली की निर्माण किया गया, रिपब्लिक की स्थापना की गई, राजा के जाने के बाद उसने राइट टू वर्क दिया लोगों को। इन इंडिया टू विच स्कीम वी कॉल राइट टू वर्क, भारत में अब कौन सी स्कीम जिसको हम राइट टू वर्क बोलते हैं, मनरेगा। तो उसी प्रकार राइट टू वर्क दिया गया और राइट टू वर्क अब दे दिया गया, सबको काम का अधिकार है, काम मिलेगा कहां, तो उसके लिए नेशनल वर्कशॉप्स वर एस्टेब्लिश्ड, राष्ट्रीय कार्यशालाएं बनाई गई प्रोडक्शन के लिए कि उन लोगों को काम सरकार के द्वारा जो एस्टेब्लिश किए हैं उनके अंदर दिया जाएगा। अब 1848 से पहले भी एक छोटी सी घटना हुई थी, उस छोटी सी घटना में 1845 में कि हाउ द सिचुएशन वाज मेड वर्स्ट बाय द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एग्जाम्पल कहां का है, सिलेशिया। वहां ज्यादातर लोग किस चीज का काम करते थे, वीविंग क्लोथ, ज्यादातर कपड़ा बुनने का काम करते थे और कॉन्ट्रैक्टर उनको कॉन्ट्रैक्ट देता था कि यू हैव टू प्रोवाइड द क्लोथ विद इन 3 days 4 days वट एवर टाइम वाज गिवन, कोई भी समय दिया जाता, एंड द वेजेस वर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार उनको पैसा मिलता। व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड और द पर्सन हु रिक्वायर्ड जॉब इंक्रीज, जैसी संख्या उन लोगों की बढ़ी जिनको नौकरी चाहिए थी, काम चाहिए था, इन्होंने दे रिड्यूस द वेजेस, उन्होंने वेजेस कम कर दी। क्यों, द पर्सन्स वर इजीली अवेलेबल टू वर्क, आसानी से लोग मिल रहे थे काम के लिए, उन्होंने वेजेस कम कर दी। अब जैसे ही वेजेस कम कर दी और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से मार्केट में प्राइसेस फूड ग्रेन्स के बढ़ रहे थे, तो दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन, जो कंडीशन थी उसके साथ वो काम नहीं चला सकते थे ये जो भी व्यूअर्स थे। तो उस कंडीशन को किसने डिस्क्राइब किया है, ये उस टाइम पर एक एडिटर न्यूज़पेपर के विलहेल्म वोल्फ, उन्होंने उस कंडीशन को एक्सप्लेन किया है कि ऑन 14th of June, 4 जून को जब ये क्राउड पेरिस में आई, सड़कों पर आ गई इन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कि इनकी वेजेस बढ़ाई जाए, इनको डराया गया, धमकाया गया, दे वर थ्रेटन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन वो इतने परेशान थे, अल्टीमेटली दे स्टॉर्म्ड इनटू द बिल्डिंग्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, वो उनके घरों में घुस गए, व्हाट एवर एक्सपेंसिव मटेरियल फाउंड एट देयर होम दे ब्रोकन इट, जो भी एक्सपेंसिव मटेरियल उनके घर में मिला उसको तोड़ दिया गया,
द क्लॉथ विच वॉज केप्ट इन द स्टोर्स, जो कपड़ा उन्होंने स्टोर्स में रखा था बनने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने आगे बेचने के लिए, इट वॉज प्लंडर्ड बाय देम, उसको लूट लिया गया, एंड देन आफ्टर टीयर्ड ऑफ इन पीसीज, और उसको फाड़ के फेंक दिया गया, जस्ट टू प्रोवाइड द लॉस टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जब इतनी वर्स्ट वन कंडीशन होगी, नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, दे आल्सो फ्लेड फ्रॉम देयर होम, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उस गांव से वो सारे भाग गए। दे वांट टू टेक द शेल्टर इन ए नियर बाय विलेज, पास के गांव में जाके उन्होंने वहां शरण लेने का प्रयास किया, बट दे डिनाइड टू गिव शेल्टर टू सच ए पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति को शरण देने से उन्होंने मना कर दिया। देन ही अप्रोच टू द किंग एंड विद इन 24 आवर्स ही केम बैक विद द आर्मी, उसके साथ सेना के कुछ लोग आए, एंड दे शॉट दैट 11 प्रोटेस्टर्स, जो 11 उस वक्त जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को मार दिया गया। ये कंडीशन थी उस टाइम पर कि किस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वेजेस कम कर दी गई, और वेजेस से कम कर होने के बाद किस प्रकार सर्वाइवल सबसिस्टेंस क्राइसिस, जीवन निर्वाह का संकट आया, और ये किस प्रकार से सारी कंडीशंस अल्टीमेटली लेड टू ए बिग रिवोल्ट, और किस प्रकार एक बड़ी क्रांति का इसने रूप ले लिया। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू take another example of such type of revolt of middle class and the unification of different countries like Italy and Germany. Go through the topic. If you have any queries or problems, then ask. Thank you and have a nice day.